सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो आंसर होगा माया एंजेलो। तो माया एंजेलो ये पहली अश्वेत महिला है जिनका फोटो अमेरिकी सिक्के पर लगाया गया है। और आप सिक्के में देखेंगे या आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा पक्षी या किस पक्षी के साथ इनका फोटो लगाया गया है, तो आंसर होगा बाज। तो सिक्के के एक साइड में तो माया एंजेलो का फोटो है और दूसरी साइड में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रह चुके जॉर्ज वॉशिंगटन का फोटो है। माया एंजेलो ये एक साहित्यकार थी और इनकी पहली आत्मकथा का नाम है आई नो द कैच बर्ड सिंग। अच्छा, इनके अलावा शेली राइड का नाम भी ध्यान रखना, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है और इनका भी फोटो सिक्के के ऊपर लगाया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है माया एंजेलो का नाम। बाकी कॉलिन पावेल की बात करेंगे तो ये पहले अश्वेत अमेरिकी विदेश मंत्री थे जिनका निधन हो चुका है। और सराय खुमेलो का नाम आपने सुना होगा, ये साउथ अफ्रीका से है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी ये। बाकी सिडनी पाइटियर तो ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता थे ये, इनका भी अभी निधन हो गया। बाकी कमला हैरिस के बारे में आप जानते ही हो, अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है ये। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है अभी वर्तमान में अमेरिका के अश्वेत रक्षा मंत्री बने थे, उनका नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है, अभी किस टेनिस प्लेयर के सम्मान में स्विट्जरलैंड सरकार ने सिक्का लॉन्च किया था, उन टेनिस प्लेयर का नाम भी आपको बताना है। अभी हम बढ़ते आगे। फिर देखिए अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया, तो आंसर होगा ट्रेन मैनेजर। गार्ड बन गए मैनेजर साहब, मतलब अब ट्रेन गार्ड को आप ट्रेन मैनेजर के नाम से बोलेंगे। और इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए, असिस्टेंट गार्ड को असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा और गुड्स गार्ड को गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। और मेल या एक्सप्रेस गार्ड को मेल या एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। मतलब अब गार्ड न रहा, मैनेजर बन गया। बाकी हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी बने। और रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल करके क्या कर दिया था? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। और अभी गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या हो गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। और कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी के नाम पे कर दिया। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर भोज मेट्रो कर दिया। मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। और हबीबगंज से आपको याद आएगा कि हबीबगंज के बाद रेलवे देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएगा, किसे? राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को। और आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेलवे ने कहां पर अपने पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया था, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। और बताओ दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन कहां पे शुरू हुई? जर्मनी में। और पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन सा बना? चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बताओ किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। और अभी किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया? तो गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पे। अच्छा, रेल बजट और आम बजट को अलग करने वाली समिति कौन सी थी? एक्वर्थ समिति। और इनको साथ में लाने वाली समिति थी विवेक देबरॉय समिति। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाभार्थी बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। ये एक महीने में 926 मिलियन से ज्यादा यूपीआई लेन देन करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। पहले नंबर पे पेटीएम पेमेंट बैंक, दूसरे नंबर पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, पेटीएम पेमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नोएडा यूपी में। एमडी सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं और इसके अध्यक्ष हैं विजय शेखर शर्मा। और आपको याद होगा कुछ समय पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड बैंक यानी कि अनुसूचित बैंक का दर्जा भी दिया।
और इसी तरह से आपको याद होगा पेटीएम पेमेंट बैंक ने ही कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा भी शुरू की थी, ये भी ध्यान रखना। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा अभी इसकी ब्रांड एंडोर्सर बनी है शेफाली वर्मा। एक्सिस बैंक की बात करें तो देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना ये। कोटक महिंद्रा बैंक, इसने देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जोनाथन को, मतलब इसका नाम है जोनाथन। तो जोनाथन नाम के इस कछुए की उम्र कितनी है? 190 साल है। और इस प्रकार से आप देखोगे ये पृथ्वी का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव बन गया है। और वैसे ये है कहाँ पे? तो वैसे तो इसका जन्म 1832 में हुआ था हिंद महासागर में। वर्तमान में आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर में, जो सेंट हेलेना द्वीप है वहां पे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताओ कछुआ संरक्षण में किसने बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता था? तो बताओ आंसर क्या होगा? आंसर होगा शैलेंद्र सिंह ने। और विश्व कछुआ दिवस पूछेंगे, ये कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। अच्छा, अभी एक आध दिन पहले एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के सबसे पुराने भालू का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गुलाबो। और पशुओं की बात चल रही है तो 2-3 डेज मैंने आपको बताए थे, वो ध्यान रखना। एक तो वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस, ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। एक विश्व कृषि पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, ये 2 अक्टूबर को होता है। और विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस होता है 24 अप्रैल को। और भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और वैसे भारत में एक सींग वाले गेंडे कहाँ पे पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि आपको मिलेंगे असम में। और एशियाई शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो गिर नेशनल पार्क, जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में भारतीय सेना दिवस ये कब मनाया गया? आंसर होगा 15 जनवरी को। तो इस बार हमने 74वां सेना दिवस मनाया। और ये जो दिन है ये लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 1949 में ब्रिटेन के जनरल फ्रांसिस बूचर को रिप्लेस किया था, जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। अच्छा, वैसे हमारे आर्मी चीफ कौन है वर्तमान में? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और आर्मी डे हम मना ही रहे हैं 15 जनवरी को। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। और नेवल डे हम मनाते हैं, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नेवल चीफ हैं R हरि कुमार। अब डेज वाला क्वेश्चन है, तो देखो 1 जनवरी को हमने DRDO दिवस मनाया था, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स मनाया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था जिसकी थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है, अभी हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से। और याद रखना, इसरो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करेगा जिसका नाम है गगनयान। और अभी इसी गगनयान मिशन के लिए इसरो ने ये क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। कहां से? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से। और आपको याद होगा, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण भी किया था। वैसे इसरो की बात करेंगे, इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। और अभी इसके नए अध्यक्ष बनेंगे जो कि के सिवान को रिप्लेस करेंगे। उनका नाम क्या है? S सोमनाथ। ये नाम आपको याद रखना है। अब इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, इसरो ने जो चंद्रयान 2 भेजा था उस पे 2 नाम आपको याद रखने हैं, लैंडर का नाम और रोवर का नाम। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे 2024 के पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा अवनीश पांडू को। तो अभी खेल मंत्रालय ने, अच्छा हमारे खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। तो अभी खेल मंत्रालय ने 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं तब तक के लिए
भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु को नियुक्त किया है। और आप जानते हो 2024 में ये जो पेरिस ओलंपिक होंगे ये समर ओलंपिक है और कौन से नंबर के हैं, 33 नंबर के हैं। बताओ विक्रम मिश्री कौन है? ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो अजीत डोभाल है। बाकी राधिका झा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज की सीईओ बनी। अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, बताओ बीजिंग ओलंपिक जो अभी 2022 में होंगे, जो कि एक विंटर ओलंपिक है, तो इसमें भारतीय दल के शेफ डे मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदेगा? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो फिलीपींस ही अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। तो इस समझौते से भारत की रक्षा निर्यात प्रणाली को फायदा मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और कितने रुपए का सौदा हुआ है? तो $3,749 मिलियन का। और ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब होता है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। क्रूज मतलब हो गया फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, यानी कि दागो और भूल जाओ मिसाइल। ब्रह्मोस को किसने मिलकर बनाया था? भारत ने रशिया के साथ मिलकर बनाया था। और बताओ ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ भी कौन बने थे? अतुल दिनकर राणे। बाकी बात फिलीपींस की है तो ये रहा मैप में फिलीपींस, जिसकी कैपिटल क्या है? मनीला है। मनीला में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा फिलीपींस में। चावल से आपको याद आएगा गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश आपका बना था फिलीपींस। और आपने पढ़ा होगा अभी फिलीपींस ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून भी लागू किया है। और आप जानते हो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ये मनीला फिलीपींस में ही दिया जाता है। और 2021 में अभी शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, याद है क्या? मारिया रेसा को और दामित्री मुरातोव को। ये जो मारिया रेसा है कहाँ से है? फिलीपींस से ही है। दामित्री मुरातोव तो रशिया से है। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में निकारागुआ देश के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा डैनियल ऑर्टेगो। तो अभी तक यही देश के राष्ट्रपति थे और अभी एक बार फिर से इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। तो इस तरह से ये उनका राष्ट्रपति के रूप में 5वां कार्यकाल है और लगातार 4था कार्यकाल है, ये भी आप कह सकते हो। बाकी नजला बोदेन ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और डैम सेंड्रा मैसन बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी है। ये निकारागुआ देश की बात करेंगे तो ये रहा मैप में, कैपिटल इसकी मानागुआ है और करेंसी है निकारागुआ कॉर्डोबा। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसने नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा मीनाक्षी लेखा ने। हमारी संस्कृति राज्य मंत्री हैं ये मीनाक्षी लेखा। और अभी इन्होंने ही पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को शुरू किया है। ये एक तरह का बाइक अभियान है। तो इस अभियान में 75 बाइक्स 6 ग्रुप्स में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश पहल को भी बढ़ावा देंगी। और 75 बाइक्स ही क्यों, आप समझ गए होंगे, आजादी के 75 वर्ष जिसे कहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। वैसे हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। और अभी आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहां पे आयोजित होगा? असम के गुवाहाटी में। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका को विदेशी मुद्रा संकट से उबारने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो आंसर होगा 900 मिलियन डॉलर। तो अभी भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है। अच्छा, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन है? गोपाल बागले हैं। अब बात श्रीलंका की है तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो श्रीलंका की 2 कैपिटल आपको मिलेगी। इसकी कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। और वैसे कोलंबो में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जिसके अभी चेयरमैन बनाए गए थे जय शाह। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है गोदबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। देखो भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, उसका नाम है पाक स्ट्रेट, हिंदी में कहते हैं पाक जलडमरू मध्य।
और श्रीलंका के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं और स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। उसके अलावा आपको याद होगा मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखने वाला पहला एशियाई देश श्रीलंका ही है। और साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर बना था श्रीलंका में, जिसका नाम है लोटस, जिसकी ऊंचाई है 350 मीटर की। और अभी नवंबर की ही बात है, भारत, श्रीलंका और मालदीव ने आपस में मिलकर के एक एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है दोस्ती। ये एक्सरसाइज किया गया था कहाँ पे? मालदीव में ही। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे बढ़ते आगे। फिर बताइए गणतंत्र दिवस समारोह अब से हर साल कब से मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 23 जनवरी से। तो गणतंत्र दिवस समारोह ये अब से हर साल 24 की जगह 23 जनवरी से शुरू होगा। और क्यों होगा 23 जनवरी से? तो आप जानते हो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, तो गणतंत्र दिवस समारोह में उनकी जयंती को शामिल करने के लिए ऐसा किया जाएगा। और वैसे 23 जनवरी को यानी कि उनकी जयंती को हम कौन सा दिन मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी तरह से आपको याद रखना है, हमारा स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंट डे तो कब होता है? 15 अगस्त को। लेकिन सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन की भयावहता के स्मृति दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया था। अच्छा, 2 दिन अभी हमने पढ़े थे, एक तो वीर बाल दिवस, इसको मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। और 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी एक नया डे है, इसको भी ध्यान रखना आप। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर देना अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो। वाकई क्योंकि शायद आज आपको मेरी वॉइस से लग रहा होगा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं बाहर गया हुआ था और लेट नाइट को घर पे पहुंचा था। तो मुझे लगता है उसी दौरान मुझे सर्दी लग गई, हेडेक वगैरह हो रहा है, थोड़ा सा फीवर आ रहा है। लेकिन फिर भी कैसे भी करके आपके लिए वीडियो तैयार किया है। बहुत मेहनत लगती है, केवल आज ही नहीं डेली मेहनत लगती है। और मुझे नहीं, जो भी वीडियो बनाते हैं आप लोगों की तैयारी कराने में आपका सहयोग करते हैं, उन सबको मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपको किसी के भी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ उन्हें अपना सपोर्ट ज़रूर दें ताकि वो भी अच्छा फील करें। तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी कोई भी ग्रुप है तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करना। और इस मंथ के एंड में देखोगे काफ़ी नए नए टॉपिक्स पे वीकली वीडियोज़ हो गई, मंथली वीडियोज़ हो गई, उनकी PDF हो जाएगी। ये सब आपको मिलने वाली है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। काफ़ी कुछ नया आपको मिलने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस का भी अभी क्विज आपका अपलोड हो गया है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं से PDF भी डाउनलोड कर लेना। तो देखते हैं कल क्या पूछा था आपसे। कभी इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नॉट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नाम की बुक को किसने लिखा? मतलब ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा अरुंधति भट्टाचार्य की। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइज ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।